गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार हम गुस्से में किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वो शब्द तो वापस आते ही नहीं हैं, जबकि उसके साथ हम गहरे घाव किसी के दिल पर छोड़ देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है, उस साखी में सतगुरु ने अपने शिष्य को बताया कि किस तरह अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। हमारे जो सतगुरु होते हैं वो हमेशा हमें हंसते खेलते ही बता जाते हैं, जीवन का बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने मन की आंखें और दिमाग को खोल कर रखना चाहिए और उनकी बात को, सतगुरु की बात को अच्छे से अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। उनका एक ऐसा शिष्य जिसको हमेशा बहुत गुस्सा आया करता था। कोई छोटी सी बात भी हो जाती तो उसको बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से गुस्से में ऐसी बातें बोल देता जो सामने वाले को चुभ जाती। बाद में बोलने के उसको पछतावा भी होता। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। उसने हार के एक दिन अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है और आखिर मैं इतने कड़वे शब्द क्यों बोल देता हूँ किसी को, आखिर इस पे मैं काबू कैसे पाऊँ। तो गुरु से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक थैला दे रहा हूँ जिसमें कीले हैं और एक हथौड़ी है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो आश्रम की दीवार में एक कील ठोक देना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की आज्ञा मान के शिष्य यही काम करना शुरू कर देता। जब भी उसको गुस्सा आता वो किसी से कुछ ना कह के दीवार में एक कील ठोक देता। काफ़ी दिन बीते, धीरे धीरे करके वो कील कम करता गया। उसको लगा कि मैं ये कील ठोकता हूँ, गुस्सा आता है, इससे अच्छा है मैं इसको थोड़ा सा सहन करना सीखूं, तो शायद मुझे कील ठोकनी कम पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बात उसने अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक तुम ये प्रक्रिया करते रहो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि उसने दीवार में एक भी कील नहीं ठोकी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अपने गुरु को बताता है कि अब उसका गुस्सा कम हो गया है और उसने दीवार में कीलें लगानी कम कर दी हैं। तो गुरु कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन एक एक कील निकालना शुरू कर दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वही हुआ। उसने धीरे धीरे दीवार में से कील निकालनी शुरू की। जब भी उसको गुस्सा नहीं आता वो एक कील निकाल लेता। जब भी उसको पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आता वो कील उस दीवार से बाहर निकाल लेता। ये प्रक्रिया काफ़ी दिन चली और काफ़ी दिन चलने के बाद उस दीवार में से सारी कीलें उसने निकाल के वापस झोले में डाल दी और अपने गुरु को कहा कि गुरुजी, अब इन कीलों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैंने सारी कीलें दीवार से निकाल दी हैं। तो गुरु ने कहा कि अभी भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो वो चौंक जाता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो सारी कीलें दीवार से बाहर निकाल दी, अब मैं कील भी दीवार में नहीं ठोकने की मुझे ज़रूरत पड़ती, तो अब गुरुजी मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जिस दीवार पर तुमने ये कीलें ठोकी थी मुझे वहाँ ले चलो। शिष्य अपने गुरु को उस दीवार की तरफ ले चलता है। तो गुरु कहते हैं कि अब इस दीवार में जो तुमने छेद किए हैं, क्या तुम इनको पहले जैसा कर सकते हो, इनको भर सकते हो। तो वो कहता है, गुरुजी ये कैसा सवाल है, भला इन छेदों को मैं कैसे भर सकता हूँ, ये ईंटों की बनी हुई दीवार है, ईंट में छेद हो गई है, मैं ईंट को थोड़ी ना कर सकता हूँ, भर सकता हूँ, और मैं कैसे बराबर कर सकता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु हंसते हुए जवाब देते हैं कि जब तुम दीवार में लगे हुए छेदों को नहीं भर सकते तो जो तुमने गुस्से में किसी को इतने बुरे बोल बोले हैं उन घावों को भला कैसे भर सकते हो।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु कहते हैं कि जिस तरह तुमने कील के प्रहार से इस दीवार में छेद किए, उसी तरह तुम्हारे कड़वे बोलों के प्रहार ने दूसरों के दिल में छेद किए। और जिस तरह इस दीवार के छेद कभी नहीं भर सकते, उस तरह उन लोगों के मन में हुए घाव तुम कभी नहीं भर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब आगे से तुम मुझे ये वादा दो कि कभी तुम किसी से ऐसी कड़वी बात नहीं कहोगे जो किसी के मन में ऐसा घाव कर जाए। वो शिष्य अपने गुरु के पैरों में पड़ जाता है और उनसे माफ़ी मांग के कहता है कि गुरुजी, मैं आपको वादा देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ना तो गुस्सा करूँगा और ना ही कभी किसी को इतने कड़वे बोल बोलूँगा। मुझे जीवन का ये सबक मिल गया है। आपने जिस तरह मुझे हंसते खेलते जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई बताई कि मैं परमात्मा रूपी आत्मा को दुखाता हूँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है जो इंसान के अंदर बसती है। मैं उसको ही चोट पहुँचाता था अपनी कड़वी बातों से, तो परमात्मा मुझे कैसे माफ़ करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो उसके सद्गुरु होते हैं, उसको गले से लगा के कहते हैं कि बेटा, जीवन में कभी किसी को कड़वे बोल ना कहना। अब तुम ये बात समझ गए हो कि तुम जाने अनजाने परमात्मा को चोट पहुंचा रहे हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे शिष्य को अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो गया है और आगे से वो इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ऐसे ही हैं कि आपको हंसते खेलते आपको जीवन का ऐसा सबक दे देते हैं कि आपकी अंधकार भरे जीवन में रोशनी भर देते हैं। वो हमें नहीं पता होता कि हम अंधकार की तरफ चल रहे हैं और वो हमें उस अंधकार से न जाने कब प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की बात को हमेशा ध्यान में रखें, सतगुरु की बातों को हमेशा जीवन में अप्लाई करें। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और किसी का दिल ना दुखाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरे शब्द और साखियाँ पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे इसी तरह आशीर्वाद दें ताकि मैं आप सभी को यूं ही सुंदर सुंदर साखियाँ सुनाती रहूं और आपसे यूं ही आशीर्वाद लेती रहूं।